नमस्कार दोस्तों। पहले दिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला पूरा मैच। भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। तो क्या है पूरे हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। WTC फाइनल के पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 327 रन बना लिए थे। पहले दिन का खेल खत्म होने पर ट्रेविस हेड 146 और स्टीव स्मिथ 95 रन बनाकर नाबाद पारी खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 250 रन की नाबाद साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और यह अगर भारत को वापस खेल में आना था तो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को जल्दी पवेलियन भेजना होगा। और दूसरे दिन यदि भारतीय गेंदबाज पहले 1 घंटे के खेल में ही 2 से 3 विकेट लेने में सफल रहती है तो भारतीय टीम मैच में वापसी कर लेगी। वहीं जब दूसरे दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो पहला ओवर डालना है मोहम्मद सिराज और बैटिंग करना है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। तो वहीं स्टीव स्मिथ जहां पर 95 रन बनाकर नाबाद पारी छोड़ के गए थे, वहीं पहले ओवर में आते से ही 2 चौके लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया का ओवर 86 ओवर में 336 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। और वहीं शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने उन 90 ओवर में 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था मात्र 164 गेंद में। और उन 90 ओवर में 345 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें ट्रेविस हेड के 153 रन थे और स्टीव स्मिथ के 105 रन थे। और 90 ओवर तक पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पर। और दोनों के बीच में शानदार पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। वहीं 92 ओवर डालना है मोहम्मद सिराज ने शानदार बल्लेबाजी करे ट्रेविस हेड को शिखर भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 174 गेंद पर 163 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है कैमरन ग्रीन। तो वहीं 92 ओवर तक 364 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। 95 ओवर डालना है मोहम्मद शमी ने कैमरन ग्रीन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 7 गेंद पर मात्र 6 रन बनाए थे और कैमरन ग्रीन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है एलेक्स कैरी और 53 ओवर तक 372 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें एलेक्स कैरी के 4 रन थे और स्टीव स्मिथ के 120 रन थे। वहीं 99 ओवर डालना है शार्दुल ठाकुर ने शानदार बल्लेबाजी कर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 121 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 8 पर बैटिंग करना है मिचेल स्टार्क। तो वहीं 99 ओवर तक 387 रन बन चुके थे 6 विकेट के नुकसान पर। और 103 ओवर तक पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें एलेक्स कैरी के 13 रन थे और मिचेल स्टार्क के 4 रन थे। वहीं अगले ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर मिचेल स्टार्क ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और अक्षर पटेल के हाथों रन आउट हो गए। उन्होंने मात्र 5 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 9 पर बैटिंग करना है कप्तान पैट कमिंस। तो वहीं 104 ओवर में 400 रन बन चुके थे 7 विकेट के नुकसान पर। और 108 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 420 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें पैट कमिंस के 2 रन थे और एलेक्स कैरी के 21 रन थे। 113वां ओवर डालना है मोहम्मद शमी को शानदार बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स कैरी ने लगातार 3 चौके लगाकर उनके ओवर में 12 रन भी बना लिए थे। और 113 ओवर में 443 रन बन चुके थे 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें एलेक्स कैरी के 40 रन थे और पैट कमिंस के 5 रन थे। और 115 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं 115 ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स कैरी को रविंद्र जडेजा ने LPW आउट कर दिया। उन्होंने 69 गेंद पर 48 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 10 पर बैटिंग करना है नेथन लाइन। तो वहीं 118 ओवर तक 463 रन बन चुके थे 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं 120वां ओवर डालना है मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नेथन लाइन को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने मात्र 9 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 11 पर बैटिंग करना है स्टॉट बॉलिंग। तो वहीं 120 ओवर में 469 रन बन चुके थे 9 विकेट के नुकसान पर। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 469 रन बनाए 122 ओवर में। और इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने 108 रन दिए और 4 विकेट चटकाए। वहीं 469 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया की ओर से ओपनिंग करना है कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ने आते से ही ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी और 4 ओवर में ही 23 रन बना दिए थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें शुभमन गिल के 6 गेंद पर 6 रन थे और रोहित शर्मा के 19 गेंद पर 15 रन थे। वहीं छठा ओवर डालना है पैट कमिंस ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को LPW आउट कर दिया। और वह कप्तान रोहित शर्मा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 26 गेंद पर 15 रन बनाए। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है चेतेश्वर पुजारा। 6 ओवर के अंदर अंदर ही भारत को बड़ा झटका लग चुका था कप्तान रोहित शर्मा के रूप में और 30 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 7वां ओवर डालना स्कॉट बॉलर ने शानदार बल्लेबाजी कर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 15 गेंद पर 13 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है विराट कोहली। तो वहीं 7 ओवर में 30 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और 9 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 37 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें चेतेश्वर पुजारा के 3 रन थे और विराट कोहली के 4 रन थे। वहीं 14 ओवर डालने कैमरन ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी करे चेतेश्वर पुजारा को बोल्ड कर
दिया। उन्होंने 25 गेंद पर 14 रन ही बनाए थे। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना अजिंक्य रहाणे, तो वहीं 14 ओवर में भारत ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर तक 67 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अजिंक्य रहाणे के 8 रन थे और विराट कोहली के 14 रन थे। वहीं 18 ओवर डालने मिचेल स्टार्क ने शानदार बल्लेबाजी कर विराट कोहली को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 31 गेंद पर 14 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है रविंद्र जडेजा, तो वहीं 19 ओवर में 72 रन पर ही 4 विकेट गिर चुके थे भारत के और 21 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 83 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। 25 ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें रविंद्र जडेजा के 27 गेंद पर 20 रन थे और अजिंक्य रहाणे के 31 गेंद पर 17 रन थे और 28 ओवर तक 111 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। 32 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें अजिंक्य रहाणे के 23 रन थे और रविंद्र जडेजा के 31 रन थे और 32 ओवर में 125 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 35 ओवर डालने नेथन लायन ने शानदार बल्लेबाजी कर रविंद्र जडेजा को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 51 गेंद पर 48 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है के.एस. भरत, तो वहीं 35 ओवर में 142 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर और आज का दिन खत्म होते होते 38 ओवर खेल लिए थे भारत ने और 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब भी